तो यहाँ कहिए कि पूरा एकदम चारों तरफ पूरा ग्रामीण माहौल है हाँ, एकदम। मैं इस रास्ते से गया हूँ। ये रास्ता आगे चल के भगवान बुद्ध की महावीर का जन्मस्थली जो है उधर निकलता है, बासुपुर। महावीर का जन्मस्थल इधर ही है। हाँ, बासुपुर का करके इधर है। अच्छा। और भगवान बुद्ध का जो वैशाली है, यहाँ से जस्ट कुछ किलोमीटर ही दूर है। वैसे ये लोकेशन इसके अलावा भी बहुत ही सीनिक भी है, आपके इंटरेस्ट का है उस हिसाब से। ये मतलब ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने का इसको बड़े शहरों में ड्राइव पे जाना बोलते हैं लॉन्ग। और जैसे ही हम लोग सड़क से मुड़े हैं, हवा जैसे ठंडी हो गई है। क्यों? भैंस भी जैसे लगता है आराम से बैठ करके पकड़ा रहे हैं मज़े में। आप यहाँ देख सकते कितना शानदार गन्ने का फूल दिख रही है। बासुकुंड वैशाली बिहार का यही कैंपस है सामने, जम्मू मस्जिद। चला जाए। तो हम और बसंत जी अभी भगवान महावीर के जन्मस्थल, जो हम लोग के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। बसंत जी बताइए इस स्थान के बारे में। आप तो यहाँ से हैं, आप मुजफ्फरपुर से हैं। हाँ, ये मुजफ्फरपुर से मैं हूँ, पर ये वैशाली ज़िले में है। और ये बासुकुंड जगह का नाम है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। और आने के क्रम में बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं रास्ते में, और जैन धर्म के जो उपदेश है उस पर मेंशन है। और हम जैसे जानते हैं कि अहिंसा और हिंसा से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट हैं। तो मैंने एक लाइन पढ़ी, मुझे बहुत वो गहरे तल की बात लगी। उसमें बात थी कि मन में किसी के बारे में राग द्वेष सोचना भी हिंसा है, और किसी के बारे में कुछ भी बुरा न सोचना अहिंसा है। तो ये बहुत गहरी बात है। मुझे लगता है कि हम भारतीय संस्कृति में मुझे लगता है तिलक जी की ये हमेशा रही है कि जो आचरण में जो हिंसा है या अहिंसा है, आचरण हमेशा नेक्स्ट स्टेप है। आचरण से पहले हमेशा एक थॉट होती है, सोच होती है। क्योंकि मान लीजिए बसंत जी, हम लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई लिखाई की, क्या ये शिक्षा का कहिए कि मूल तत्व, जो आप एक शब्द में अगर कहें कि मन में आपके राग द्वेष नहीं आए? हाँ, वही यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। और हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, आप उसका भी इतिहास निकालेंगे तो हर जगह मन, सोच, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 स्टेप जो आता है, इसमें पहला हमेशा मन है, फिर वाचा है, फिर करना है। तो जो किसी को हम मार दिया हाथ उठा के, वो एग्जीक्यूशन है। उस एग्जीक्यूशन से पहले मैंने सोचा होगा उसके मारने के बारे में, उस प्लानिंग की होगी। मैंने 3 दिन से उसके लिए मैंने द्वेष पाला होगा मन में कि इसको मैं एक दिन मारूंगा। तो वो जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये जो बात लिखी गई है, ये फर्स्ट स्टेप में ही सुधरने की बात और करता शायद है। इसीलिए हमारे यहाँ ये चीज़ कहा गया भगवान महावीर के द्वारा और बुद्ध के द्वारा कि मन पे जो जीत है, हाँ, वो दुनिया की सबसे तो मतलब है कि वो पहले तल पे ही जीत हासिल करने के लिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट का जो स्टेप है वो होगा नहीं। तो ये बहुत गुड बात है। पढ़ने में और कहने में बहुत आसान लगता है, पर इसको पालन करना मुझे लगता है साधना कठिन है, कि मन में ही किसी के लिए द्वेष ना आए। अभी तो जिस ढंग से मैं देखता हूँ कि कॉरपोरेट कल्चर और गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, हर कोई किसी से आगे निकलने के लिए कुछ प्लानिंग करते रहता है। तो कानून में भी अगर आप जाएंगे तो एक चीज़ है तिलक जी की, सेम चीज़ आपने किसी की प्लानिंग के साथ की है और अचानक ही आपसे भूल चूक गलती में हुई है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। मनसा वाचा करना, मुझे लगता है कि ये बहुत इसका पालन होना चाहिए। और ये हम सभी के लिए, शिक्षित अशिक्षित, और सबसे बड़ी बात है ये सारी शिक्षाएं जो है ना, ये लिमिट नहीं करती हैं कि शिक्षित ही समझ पाएंगे। ये गांव घर जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी व्यवहार से समझ सकते हैं कि किसी के बारे में गलत सोचना, बताइए कितनी बड़ी बात है कि किसी के बारे में आपने गलत सोचा तो आपने मन में हिंसा कर ली है।
भले आपने असली में असलियत में जाके उसको नहीं, नहीं लेकिन मारा। सही और गलत है क्या? अगर राग द्वेष की ही बात करें तो राग द्वेष है क्या? किसी तरीके से जीतने को सामान्य भाषा में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में मोरलेस उसे सही माना जाने लगा है। तो इसमें राग और द्वेष को सामान्य हम लोग किस तरीके से समझें? मेरी समझ जहाँ तक कहती है, मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, होना चाहिए। हम कोई भी खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स है, उसमें जीतने की भावना हम लोग डालते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, पर हम उसी में एक वो भी है कि खेल भावना भी रखनी पड़ती है। लेकिन उसी में अगर कोई द्वेष हो जाए कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में जीतना है, मुझे येन केन प्राकरेन जीतना है, मुझे सामने वाले, अगर सामने वाला जीत गया तो उस हार को स्वीकार करने के बजाय उससे द्वेष पाल ले कि नहीं ये जीत गया तो ये बुरा है, मुझे इसे बदला लेना है। तो बड़ा फाइन लाइन है मुझे लगता है प्रतिस्पर्धा और द्वेष में। एक हेल्दी, हम लोग हमेशा हेल्दी कंपटीशन की बात करते हैं कि आप इंस्पायर हों। जो जुनून अगर होता है किसी को आगे बढ़ते हुए देख के, आपके अंदर भी जुनून ज़रूर हो कि आप भी आगे बढ़े, पर उस जुनून में जब आप दूसरे के लिए बुरा सोचने लगते हैं तो मुझे लगता है वहाँ से द्वेष हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा किसी हाँ, चीज़ को आप पकड़ के बैठ जा देते हैं अगर। कि आप अगर आप बहुत आगे जा रहे हैं, मैं आपके सफलता से इंस्पायर हो रहा हूँ, वहाँ ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे आपकी सफलता इंस्पायर करने के साथ दुखी भी करने लगेगी, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ से वो द्वेष वाली बात है। 3 इडियट्स में एक डायलॉग थे जो शायद काफ़ी पॉपुलर था कि भाई दोस्त अगर दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त अगर टॉप हो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत ही एक मजाकिया इन्वायरमेंट में कहा गया था। हम लोग अभी जिस लेकिन ऐसा सच में भी होता है, इतना ऐसा भी नहीं है। क्यों? सामान्य ठीक तौर है, पे तो होता ही है। दोस्त ने मेहनत की होगी, ऐसा तो नहीं है कि तो आपका दोस्त कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई आपसे टॉप कर गया हो? इनफैक्ट आगे आगे पीछे की बात नहीं, कोई टॉप कर गया हो? मुझे तो लगता है मेरे सारे दोस्त ही टॉप करते रहे, मैं ही हमेशा पीछे रहा हूँ। तो मैं अगर द्वेष पालूँ और जलने लगूँ तो मुझे तो लगता है पूरी दुनिया से पालना पड़ेगा। नहीं, वैसे तो आप खुद ही टॉपर हैं अपने अपने फील्ड नहीं, के। ठीक है, फिर मतलब भी बसंत जी, वैसे आपको बताएं कि बसंत जी वीएफएक्स पे काम करते हैं और वो राग द्वेष को एक विजुअल इफेक्ट्स से क्रिएट करते हैं। अरे नहीं, आप अपने बारे में भी कहिए। आप भी काफ़ी मतलब जर्नलिज्म करके और नहीं, BBC लेकिन से काम बाय द वे, करके चलिए और ठीक है, खुद वो प्रोफेसर हैं आप, और आप उस मुझे ऐसे उस बोल पे हम लोग आते हैं। लेकिन आप विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू आप क्रिएट, मन में क्या होता है, मतलब क्या क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग चूँकि देखिए मन में कुछ, चूँकि ये अब मैं जो काम करता हूँ वो एज ए पार्ट ऑफ जॉब है, और मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ या फिर क्लाइंट ओरिएंटेड काम है, तो क्लाइंट के विजन्स होते हैं, हम लोग बस उनके विज़न को सपोर्ट करते हैं। हमारा उसमें अपना कुछ हम अपने एक्सपर्टाइज से, जैसे कि आप ने शादी ब्याह में हलवाई हायर किया तो मेनू आपका होता है, हलवाई की एक्सपर्टाइज होती है तो आप कि वो, विजुअल हलवाई हैं एक हाँ हिसाब तो से। कह सकते हैं कि तो मेनू उनका है, क्योंकि एक्सपर्टाइज मेरी है, तो बस मुझे कोशिश ये करनी है कि उनका जो मेनू है, जो डिमांड है, वो, ये मुझे लगता है किसी भी क्लाइंट ओरिएंटेड सर्विस का यही एजेंडा है कि तो आप एक हिसाब से आप ही निष्काम कर्म करते हैं, बस उसमें एक एक चीज़ ये होता है कि आपका अर्थ जो है वो। हाँ, मुझे जॉब है तो सैलरी मिलती है, तो वो निष्काम तो नहीं हुआ उसका, वो एक प्रायश्चित है, मैं काम करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती अच्छा, है। एक चीज़ बताइए, वैसे एजुकेशन जो हम लोग का है, मतलब अगर हम महावीर की बातों को लें तो कहीं ना कहीं मन पे जीतना, मन में चीज़ें आए उसको कंट्रोल करना, बल्कि कंट्रोल नहीं करना, उसे ख़त्म कर देना। एक हिसाब से मन में किसी चीज़ की उपज ही ऐसी चीज़ की ना हो जो नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरेशन वाइज किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत उतावली है, हर चीज़ से बहुत जल्दी चाहिए। वो शायद वो तपने वाली जो हम अपने जनरेशन तक में देखते रहे हैं कि एक तप के कोई चीज़ लेना, उन्हें सफलता बहुत जल्दी चाहिए, वो हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उनको हर चीज़ उंगलियों के टच पे है, तो वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, शायद वो डीप कोई, चाहे इतिहास हो, सब फॉर्म, तो मुझे लगता है थोड़ी सुपरफिशियल चीज़ें हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं। जनरेशन में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड हमेशा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन पिछले जनरेशन से टैलेंटेड तो ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको सुविधाएं ज़्यादा है, और तो टैलेंटेड हैं, पर मुझे लगता है कि
कभी कभी टैलेंटेड होने के लिए उनको स्ट्रीमलाइन होना ज़रूरी होता है, तो शायद उसकी ज़रूरत है। और वो जिनको अर्ली स्टेज में मिल जाता है वो बड़ा गाइडेड ढंग से आगे बढ़ जाते हैं। फिर कभी कभी वो टैलेंट, क्योंकि टैलेंट ठीक वैसे है कि उफनता हुआ पानी है, उसको अगर एक और शायद नहर में टैलेंट के बारे में एक चीज़ और भी कही जानी सही रहेगी कि कोई ख़ास तरीके का जो टैलेंट है वो आप जिस समय में हैं उस हिसाब से भी उसका महत्व होता है। हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए, शायद इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि अगर सत्याग्रह बहुत इतना पावरफुल टूल है, शायद आज के भारत में सत्याग्रह उस तरीके से अपने जो लोग हैं उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता जिस तरीके से मान लीजिए वो एक समय में स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा हथियार बन के एक हिसाब हाँ से तो उभरा। कारण है कि आपको वक्त को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सेम टूल को आप अलग अलग वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस समय वो लोग समझते थे, आज शायद सत्याग्रह हो तो शायद उस लेवल का मूवमेंट नहीं हो, शायद आज मैं ये इनकार नहीं करता हूँ कि वो निष्प्रभावी होगा, पर उसका शायद थोड़ा एक मोल्ड वर्जन होगा, शायद दूसरा कहीं ना कहीं। तो आप ये चीज़ है, इससे हर टाइमलाइन में हर जनरेशन में एक ही तरीके से उसी बात को मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ जो जिस बात से हम लोग ने शुरुआत की, कुछ शिक्षा कुछ चीज़ें वो कालजयी है, चाहे वक्त कुछ भी हो, तो जनरेशन ये जो कुछ भी शिक्षा है वो कालजयी शिक्षा है। कालजयी तो है कि आप मन पे कंट्रोल करें। ये मतलब मुझे लगता है ऋषि मुनियों के समय भी था और आज मन भी को है। उन्होंने मन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उन्होंने मन को जीतने के लिए। जीतने के लिए कहा। हाँ, कंट्रोल तो फिर वही चीज़ है कि आप, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मतलब कंट्रोल नहीं, विक्ट्री। हाँ, आपको उस लेवल पे काम करना है। मैंने ऐसा नहीं है कि बुखार हो गया तो बुखार का इलाज नहीं करना है, बिल्कुल। पता लगाना है बुखार हुआ क्यों, और वहाँ जड़ में जाके चीज़ें करनी है। तो वो तो ये तो मुझे लगता है ये सब जो मूल शिक्षा है ये आने वाले हज़ारों साल तक भी गाइडेड फोर्स रहेंगी। अच्छा, मान लीजिए हम लोग जिस यात्रा पे इस बीच में 2 दिन से हम लोग साथ में टहल रहे हैं कि लोगों के प्रयास से, समुदाय के प्रयास से किस तरीके से लोग अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर कि मन के जीतने की बात हो रही है, किस तरीके से ये चीज़ें जुड़ी हुई लग रही? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिन लोगों से भी हम लोग कल से लेके आज तक मिले हैं, आप उन सभी लोगों को देखिए, उन सभी लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को ही साधा है। उनके आसपास की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी, उनके लोग उनके अनुकूल नहीं थे, पर उन्होंने अपने मन में एक विचार और मन को ही सबसे पहले उन्होंने जीता, अपने मन के विचलन को उन्होंने कम किया है। पहले अपने पे भरोसा जताया है, फिर वो आज यहाँ तक, तो आज हम लोग भी उनसे मिलने जा रहे हैं, फिर पूरी दुनिया उन पे भरोसा जता रही है। तो आपको दुनिया का भरोसा, तो शुरुआत मन से ही है असल में। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो जो बाधाएं आएंगी आपको उस करने के दौरान, तो वो मन ही डिगाती है। एक चीज़ बताइए, आप हम दोनों की ये बात इतनी अच्छी लगी, आज के बाद से मन में ऐसी कोई बात ना है उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए मुझे और क्या लगता है लगता ना है? कि मन में आने से तो नहीं रोक सकते, मैं जैसे जिसको परसीव कर पा रहा हूँ कि आने से रोकना तो शायद मुश्किल है। मन में आए तो आप उसको जैसे कि बहते हुए उसको फ़िल्टर कर लेना, छान लेना ज़रूरी है दिमाग में। मुझे लगता है फ़िल्टर करके आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में 4 भाव आ रहे हैं तो उसमें कौन से भाव आगे ले जाने लायक है और कौन से भाव इसी लेवल पे फ़िल्टर करके हटा देने लायक है। लेकिन एक ये भी है, जब तक हम आप ये मानेंगे नहीं कि ये संभव, मन में आना नहीं चाहिए कोई चीज़, तब तक तो प्रयास ही अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है पहुंचना तो उधर ही है जहां मन में स्वतः आना बंद हो जाए। पर मैं एज ए वो मन में ना, ये बहुत प्यूरिस्टिक लेवल की बात है। आम जीवन में इसको कैसे पहुंच सकते हैं, तो मुझे लगता है शुरुआत फिल्ट्रेशन से है, फिर बाद में प्योर वाटर। ठीक वैसे ही पानी, जैसे कि जो पानी बह के मैदानी इलाका में उसको तो फिल्टर करें पहले, और धीरे 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 गंगोत्री की तरफ बढ़ें, जहाँ शुद्ध ही पानी निकलता है, वहाँ फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है, वैसे हमने भी जो थोड़ा बहुत प्रयास किया है तो ये असंभव नहीं है,
लेकिन फिर जो कष्ट आपको मान लीजिए सो कॉल कष्ट वाले सिचुएशन से होता है, वही कष्ट जब आपको मन में कोई ऐसे भाव आने से होने लगे, ऐसे सोच आने हाँ से हाँ होने हाँ लगे, वो सब तो फिर तो शायद वहाँ से कहीं से शुरुआत इस नहीं, बात की। ये है मन में बहुत सारी चीज़ें। आप आज के समय में भी बहुत भय, बहुत तरह का एंग्जाइटी, बहुत तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए है कि वो एक्चुअल में आपके साथ नहीं हो रही है, आपके मन में हो रही है। आप किसी मन में किसी चीज़ से, किसी शंका से आशंकित हैं कि कोई चीज़ हो जाएगी, किसी भी ढंग के आप किसी चिंता से आशंकित, तो वो आपके मन के साथ ही हो रहा है और आपके साथ वो एक्चुअली आप परेशान हो रहे हैं, लोग जिनके साथ हो रहा है वो परेशान हो रहे हैं। तो ये तो मन की जितने की सारी बात ही हैं, तो मन में वही आने से रोकने वाली बात जो है, रोकना क्या है, मतलब वो स्वतः ना हो, ये सही बात है, पहुंचना उधर ही है। और चलिए, उसको- महावीर के जन्म स्थान पे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली बार जो है वो जब कभी ऐसा मौका आवे, फिर से इस भूमि को, इस आ, यहाँ की इस तपस्या को याद करने का, तो हम लोग शायद कुछ कदम आगे वहीं से। नहीं, कोशिश यही रहेगी और भगवान महावीर का आशीर्वाद हो हम लोगों को कि हम लोग जो उन्होंने जिस इतनी गहरे तल की बात कही है उस तक हम लोग पहुँचे। और शायद ये उसको- चर्चा ही करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भागदौड़ में हम लोग लगे रहते हैं हाँ, जिंदगी में, नहीं, लेकिन ये इससे चर्चा भी होनी चाहिए इससे कम से ये भी इस बात का भी द्योतक है कि हम लोग अंदर से भी उधर जाना चाह रहे हैं और हम जैसे लोग जो हैं वो घर परिवार छोड़ के साधना नहीं कर सकते हैं और घर परिवार के साथ और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर उस साधक लाइन में जाना चाहते हैं, उस साधना की तरह, तो ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात है। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, इनफैक्ट मुझे एक बात याद आती है कि किसी सन्यासी ने कहा था कि संसार में सन्यासियों की नहीं, सन्यास की ज़रूरत है। हाँ, मुझे कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कोई उनकी उपासना के लिए घर परिवार दुनिया संसार छोड़ के हिमालय में जाके तपस्या करता हो और कोई दिन भर सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए एक बार उनका नाम लेता हो सच्चे मन से, तो वो दोनों का बात बराबर, उन दोनों का पलड़ा बराबर है। अब इवन उन्होंने कहा है कि मुझे वो गृहस्थ ज़्यादा प्रिय है क्योंकि उसने जिम्मेदारियों का वहन करते हुए मेरे को, तो बात फिर वहीं सच्चे मन पे। हाँ, हमेशा बात सच्चे मन को है, विचलन नहीं। ये आप रामायण में भी देखिए कि भगवान, हम लोगों के जनरल कॉन्सेप्ट है भगवान को की पूजा के लिए भोग हम लोग बहुत ही शुद्धता के साथ लगाते हैं, लेकिन वही भगवान शबरी के बैर झूठे खा लेते हैं क्योंकि मन में सच्चाई थी। उस मन में मंशा ये थी कि भगवान को कोई खट्टा तीखा ना मिल जाए, भगवान को एकदम प्योर मिले। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप जो भी करें, मन की शुद्धता ही, मन की शुद्धता जो है, अनिवार्य। ये और वो सबसे पता भी, बड़ा- वो सबसे पता बड़ी भी बात। चलता है। अगर आप मेरे पास आए और मैं आपको 40 तरह का भोजन खिलाऊं और मेरे मन में घमंड हो, अरे मैंने तिलक जी को 40 आइटम खिलाए हैं। बात है कि मन की शुद्धता, प्योरिटी ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो हम बात करते हैं ना, इंसानियत की तरफ ले जाने वाले का पहला कदम वो ये कि मन से ही आप शुद्ध हो। यही है, इसी की कोशिश हम, मुझे लगता है हर अपने अपने लेवल पे सभी लोग कर रहे हैं और सबको कंटिन्यूटी में करना चाहिए।